दिलान भाभी, आपका ना जाना बेहतर होगा शायद। मैंने कहा ना गुल, मुझे जाना ही होगा। सबिहा से बात करना जरूरी है। गुलशा की सच्चाई उसे मालूम होनी ही चाहिए। किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? मेरा साथ देना। मैं बारान के आने से पहले आ जाऊंगी। ठीक है, बस मोहतात रहिएगा। बारान साहब के आने से पहले लौट आइएगा। ठीक है, जल्द मिलते हैं। गुल, तुम ही बाकी रह गए थे। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, ये तुम्हारे लिए लाया था। अस्तगफिरुल्लाह, बिला वजह जहमत की। इसमें जहमत की क्या बात है? वो गुल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो। ठीक है, कर लेते हैं। आजाद साहिबा, कैसी हैं आप? सलामत रहो। कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया हर एक चीज के लिए। तुम दोनों बात करना चाहते होगे यकीनन। जाओ, जाके किचन में आराम से जाके बात कर लो। कदर खाला, कैसी हैं आप? हाथ गीले हैं बेटा, सलामत रहो। अम्मी, हम किचन में जा रहे हैं। ठीक है बेटी। आजाद साहिबा, आपसे एक अर्ज करनी थी, अगर इजाजत दे दो। क्या है, कहो। गुल की शादी के फैसले में कोई अमल दखल है आपका? क्या बकवास है? क्या अब तुम मुझसे हिसाब मांगोगी? नहीं, हरगिज नहीं, बस। तो फिर जाओ, जो कुछ कहना चाहती हो वो अपनी बेटी से कहो जाकर, और आइंदा मुझे अपने इस मामले में हरगिज मत उलझाना। मैंने अपनी माँ को खुशखबरी दे दी है, वो जल्द आकर तुम्हारा रिश्ता मांगेगी। मंगनी, शादी, सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। तुम्हारे लिए कीमती लिबास खरीदूंगा। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ बेहतरीन हो, तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों की तरह, बहुत शानदार। साले, क्या हम ये सब बातें बाद में करें? वो क्यों? दरअसल अम्मी इंतजार कर रही होंगी, बहुत सारे काम बाकी हैं। जैसा तुम देख रहे हो साले, कल के दिन एक निकाह है घर में। चलो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने आती हूँ। नहीं नहीं, तुम अपना काम मत छोड़ो, मुझे रास्ता मालूम है, मैं खुद चला जाऊंगा। बाद में बात करते हैं। शुक्रिया। इसने तो अपने घर वालों को भी बता दिया। वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। मैं तो जैसे किसी दलदल में फंस गई हूँ। जितनी भी कोशिश करूं निकल नहीं पा रही। या अल्लाह, क्या मेरा नसीब ऐसा ही होना था? खुशामदीद आगा।
क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है जिसे तुम बहुत अहमियत देते हो फिक्री? खानदान, औलाद या कोई और जिससे तुम मोहब्बत करते हो? है? बहुत खूब। फिर तो हम तुमसे मामला तय कर लेंगे। इंसान जिससे मोहब्बत करता है अगर उसके पांव में कांटा भी चुभ जाए तो वो उसके लिए सब कुछ जला देता है। तुमने मेरे प्यारों को निशाना बनाया, नुकसान पहुंचाया फिक्री। मेरी बेटी जैसी प्यारी बहू को तकलीफ पहुंचाई है। इस गुनाह की सजा बहुत भारी है फिक्री। इसकी माफी मुमकिन नहीं, न मुझसे और न मेरे बेटे की तरफ से। इसकी सजा तो जरूर दी जाएगी, लेकिन यह सजा तकलीफ दे होगी या तकलीफ दे नहीं होगी, ये तुम पर मुनहसर है। और ये पेंसिल दरमियान से टूटेगी या नहीं, ये भी तुम पर ही मुनहसर है। चलो अब मुझे बताओ, गिलान पर गोली चलाने का किसने हुक्म दिया था? कौन है वो आदमी? मैं ये सिर्फ बहरान आगा को बताऊंगा। मैंने तुम्हें जाने से मना किया था, कहा भी था कि साथ जाएंगे, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। सिर्फ अपनी मर्जी करती हो तुम। ठीक कह रहा है, उसे बताना चाहिए था कि मैं सबीहा से मिलने जा रही हूँ। कम से कम इस बार तो बता देना चाहिए था, शायद फिर वो मुझे माफ कर देता। वापस जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। बारान, मैं। दिलान? हेलो दिलान। हेलो बारान। फोन को भी अभी बंद होना था। अब मैं क्या करूं? उसे कैसे बताऊंगी कि सबीहा से मिलने जा रही हूं?